नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने डायरेक्ट मेथड्स पिछली क्लास में की थी, उसी के आज कुछ एक्सरसाइज लिख रहे हैं जो अपने देखते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड। यानी डीएम के बारे में कौन सी करेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, स्ट्रेस इज लेड ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग। ये भी बात सही है क्योंकि LSRW में से एल और एस के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये भी बात सही है, नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। द स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन इज डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम। डिस्करेज नहीं किया जाता, क्रेज किया जाता है। द पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन। ये भी बात सही है। तो ये नोट ट्रू होगी क्योंकि क्रेज किया जाता है बच्चे को इंटरेक्शन करने के लिए, क्लास के अंदर अपनी टारगेट लैंग्वेज के अंदर बोलने के लिए उसको क्रेज किया जाता है। इसी तरह सेकंड का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड। का कौन सा है जो लिमिटेशन नहीं है, नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट ऑप्शन, द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स हैविंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड है, ए लॉट ऑफ टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग थ्रू दिस मेथड। ये भी बात सही है, ये भी सही है। और थर्ड है, थर्ड ऑप्शन, द स्किल ऑफ स्पीकिंग इज लार्जली इग्नोर्ड। लार्जली इग्नोर नहीं की जाती स्पीकिंग। एल और एस को तो बढ़ावा ही दिया जाता है, आर और डब्ल्यू को इसमें ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। फोर्थ डी ऑप्शन है, द मेथड इज लार्जली डिपेंडेड ऑन द टीचर्स स्किल रादर देन ऑन टेक्स्ट बुक्स। ये बात भी सही, टेक्स्ट बुक्स का उपयोग इसमें नहीं किया जाता, लेसन प्लान बनाकर लेकर आना होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। तो इसके अंदर भी सी ऑप्शन हो गया क्योंकि इसके अंदर ये दे दिया, लार्जली इग्नोर नहीं किया जाता, स्पीकिंग को तो बढ़ावा दिया जाता है, इनक्रेज किया जाता है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। के अंदर कौन सी टेक्निक को नॉट फॉलो किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। तो डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स और एक्टिविटी तो की जाती है सबसे ज़्यादा। कन्वर्जेशन प्रैक्टिस ये भी की जाती है, बातचीत तो की जाती है, ये भी। डेमोन्स्ट्रेशन तो इसका मेन थ्योरी है, इसी प्रिंसिपल पर ये आधारित होती है। और थर्ड ऑप्शन, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का तो यूज करना ही नहीं होता, तो ये इसका नोट हो गया, यानी ये इसका गलत ऑप्शन हो गया। और डी, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के द्वारा, रोल प्ले के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह आगे के क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन अपने 3 कर लिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग क्लासरूम इंटरेक्शन इज नॉट पेक्यूलियर टू द डायरेक्ट मेथड। के अंदर नोट, तो एब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, क्या क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन का एब्सेंस होता है, यानी इंटरेक्शन नहीं किया जाता? नहीं, इसके अंदर एब्सेंस नहीं होता, प्रेजेंस होता है। इंटरेक्शन तो सिखाया जाता है बच्चे को, स्टूडेंट से स्टूडेंट के माध्यम, टीचर से टीचर के मध्य इंटरेक्शन किया जाता है, यानी टीचर टू स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। हाँ, स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन, हाँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये भी होता है, ये रॉन्ग हो गया। इसी तरह फिफ्थ है, डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन। किस पे जोर देता है, किस पे बल देता है, किस पे स्ट्रेस देता है? तो मदर टंग पे नहीं, इसको तो नेग्लेक्ट करता है, इसका तो यूज़ करना ही नहीं होता डायरेक्ट मेथड के अंदर। और सेकंड है, रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी नहीं है। ग्रामर के रूल तो जीटी मेथड में होते हैं, उसी के तो ये खिलाफ है, यानी रूल को तो इसमें वैसे रटवाया नहीं जाता, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है। और ट्रांसलेशन इन हिंदी, ट्रांसलेशन जीटी का यूज है, तो इसमें तो होता नहीं। तो डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यही बात है कि डायरेक्ट यूज होता है इंग्लिश का, टारगेट लैंग्वेज का, और वो भी सार्थक स्थिति के अंदर, जिसको बच्चा अपने लय ताल के साथ बोलना सीखता है। इसी तरह 6th नंबर है, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर एसेंशियल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन।
तो इसके बारे में कौन सी मेथड के अंदर एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, अपने को पता है डायरेक्ट मेथड होती है। एंड ग्रामर आर एसेंशियल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ग्रामर भी साथ साथ ही शुरू से इंडक्टिव मेथड के द्वारा पढ़ाई जाती है सेकंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के, तो डायरेक्ट मेथड होती है, यानी इसे बर्लीज मेथड भी बोल देते हैं। अभी डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड बोलते हैं, अप्रोच नहीं बोलते, इस कारण ये ऑप्शन नहीं हुआ। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी पढ़ी नहीं है, उसको आगे देखेंगे अपने। 7th नंबर आता है टारगेट लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज टू मेंटेन ए कल्चरल आइलैंड इन द क्लासरूम। कौन सी मेथड है जिसके अंदर टारगेट लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिव यूज्ड टू मेंटेन ए कल्चरल आइलैंड इन द क्लासरूम, जिसके अंदर टारगेट लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कौन सी मेथड है? और इसी के अंदर है ग्रामर इज इंडक्टिवली टोट। ग्रामर क्या पढ़ाई जाती है? इंडक्टिवली। वेयर लर्नर्स आर इनकरेज टू मेक देयर ओन जनरलाइजेशन अबाउट ग्रामर रूल को भी बच्चा अपने आप ही इंडक्टिवली पढ़ के निकालता है। ऐसी कौन सी मेथड होती है? तो ऐसी मेथड होती है अपने पास डायरेक्ट मेथड, जिसे बर्लीज मेथड भी बोलते हैं। ये अपने पहले ही देख लिया था कि बर्लीज मेथड किस मेथड को बोलते हैं या क्यों बोलते हैं, तो ये अपने पहले देख लिया। तो 8th नंबर है कमांड्स, क्वेश्चंस एंड विजुअल क्यूज आर यूज्ड टू प्रॉम्प्ट ओरल रिस्पॉन्सेज। ओरल की बात आ गई। इन द टारगेट लैंग्वेज वेयर नो ग्रामर एक्सप्लेनेशन और मॉडलिंग इज नेसेसरी, यानी नो ग्रामर एक्सप्लेनेशन, यानी वहाँ ग्रामर के बारे में, रूल के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मॉडलिंग इज नेसेसरी होता है। कमांड्स दी जाती है, क्वेश्चन एंड आंसर किए जाते हैं, विजुअल्स या डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं, क्यूज दिए जाते हैं। ऐसी कौन सी विधि में होता है, कौन सी मेथड में होता है, जो टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही सारा कुछ बताया जाता है। तो इस मेथड अपने पास डायरेक्ट मेथड ही होती है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन में तो ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में होता है। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आगे देखेंगे। 9th नंबर विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा ट्रू नहीं, नोट का यूज किया है, तो अपने देखना है कि इसमें एक ट्रू नहीं है उसके बारे में। तो 9th नंबर है ए ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज। ओरल के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी प्रोनाउंसिएशन में और ओरल के अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज का भी यूज, यानी न्यू लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो बच्चे के लिए न्यू ही होती है, उसका यूज भी होता है। ग्रामर रेसिटेशन, ग्रामर का रेसिटेशन नहीं होता है, यानी रटवाया नहीं जाता ग्रामर को, तो ये इसका ट्रू नहीं है। इसके बारे में डायरेक्ट मेथड के बारे में ये ट्रू नहीं। इसी तरह 10 नंबर है इफ़ अ टीचर यूजेज ए सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स। मोनोलॉग का मतलब एकलाप करना, अकेला ही बोल रहा है टीचर। इंटरस्पर्स्ड विद एक्सचेंजेज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन और आंसर की बात हो, रोल प्ले की बात हो, तो सिर्फ 2 ही मेथड के अंदर यूज किया जाता है, एक तो डायरेक्ट में और एक होता है कम्युनिकेटिव जो CLT होती है उसके अंदर। तो क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन टीचर एंड पपील, यानी टीचर एंड स्टूडेंट और स्टूडेंट टू स्टूडेंट के बीच में, तो ही मस्ट बी प्रैक्टिशनर ऑफ, कौन सी लैंग्वेज मेथड है? वो डायरेक्ट मेथड है, जिसके अंदर टीचर मोनोलॉग के रूप में बोलता है, बच्चा उसको सुनता है और बच्चे से बाद में क्वेश्चन किया जाता है, बच्चा उसका इंग्लिश में आंसर देता है और बाद में बच्चा बोलता है और टीचर उसका आंसर करता है, यानी क्वेश्चन आंसर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड के अंदर ही बताया जाता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। ये RPSC 3rd ग्रेड CTET के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट मेथड के लिए ज़्यादातर ये यूज किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे हो तो बताएं ज़रूर, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।